चित्रकूट 9 सितंबर शासन की मंशानुरूप जिले में जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी सहित सभी उप जिलाधिकारी वन अधिकारीगण अपने अपने कार्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे तक जन सुनवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को नवागत 2022 बैच की आईएएस पूजा साहू उप जिला मजिस्ट्रेट करवी सदर पूजा साहू भी अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण समाधान किया। तमाम फरियादी संतुष्ट होकर गए। सोमवार को परसौंजा के प्रधान राजा श्रीवास ने प्रार्थना पत्र देकर गांव में अंत्येष्टि स्थल, बारात घर, मिनी पार्क और खेलकूद मैदान निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिस पर एसडीएम ने तत्काल लेखपाल को इस कार्य के लिए आदेशित किया। इसी क्रम में पटिया कहेटा गांव के द्वारका पुत्र गरीब दास ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके गांव में कुछ दबंग लोग उसकी भूमि धरी पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम ने लेखपाल कानून गौर संबंधित थाने की पुलिस को कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिए। वहीं भारतपुर के दिलीप कुमार ने जमीन की पैमाइश करने और अवैध कब्जा हटाने की मांग की। इसी पर एसडीएम ने कब्जा हटाने के लेखपाल और संबंधित थाना पुलिस को निर्देशित किया है कि साथ ही जमीन की पैमाइश के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी। वहीं खोगांव के कृष्ण गोपाल पुत्र अवधेश ने अवगत कराया कि उनकी जमीन नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसके एवज में संबंधित लेखपाल के कहने पर उसका प्राइवेट मुंशी उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर एसडीएम ने संबंधित लेखपाल लाल बहादुर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसडीएम पूजा साहू ने फरियादियों की बेहद संजीदगी के साथ समस्या सुनती है और समस्या के निराकरण भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर रही हैं। इससे फरियादी संतुष्ट होते हैं। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात समाज सेवियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। सभासद शंकर यादव और समाज सेवी बीपी पटेल, सेवा भारती के राजकिशोर शिवहरे, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी ने स्वागत किया। एसडीएम ने कहा है कि ट्रेनिंग के रूम में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में कार्य किया है। अब उन्हें प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में कार्य करने का सौभाग्य मिला। ये जिला आकांक्षी जनपद है। यहाँ कार्य करने की असीम संभावनाएं, विकास कार्यों के साथ जन समस्याओं का निदान गुणवत्तापूर्ण के साथ किया जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो या उनके विभाग में किसी अधिकारी कर्मचारी से दिक्कत हो रही है तो उनसे कभी भी मिल सकते हैं, समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी फरियादी उनके यहाँ आ रहे हैं अपने प्रार्थना पत्र में मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। समस्या समाधान का अपडेट भी फरियादी उनसे सीजीयू नंबर 9454416565 पर ले सकते हैं। फोन पर सारी जानकारी उनके द्वारा दे दी जाएंगी। एक ही समस्या के लिए किसी को उनके कार्यालय में बार बार नहीं आना पड़ेगा। घर बैठे फोन से अपनी समस्या का अपडेट पाएंगे। योगी सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों को 100% अनुपालन किया जाए। कोई भी फरियादी उनके यहाँ से निराश होकर नहीं लौटेगा। मंडल पुरारी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। मैम, आपने सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ज्वाइन किया, क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि रूटीन काम जो है हमारा, जो रेवेन्यू का काम हो गया, कोर्ट वर्क हो गया, उसमें पेंडेंसी घटाना। दूसरा रहेगा कि लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समय पे निराकरण हो जाए। जो लोग इसे बार बार भटकते रहते हैं, कई सालों से समस्या लेके आते हैं, वो चीज़ उन्हें नहीं वो चीज़ उन्हें ना करनी पड़े। वो आए, उनको बहुत कम प्रॉब्लम हो और मतलब कम समय में, जितने कम से कम समय में हो, उनका निराकरण हो जाए उनकी समस्याओं का। दूसरा, रेवेन्यू के साथ साथ मेरी प्राथमिकता डेवलपमेंटल वर्क में भी रहेगी, क्योंकि हम ये चित्रकूट थोड़ा पिछड़ा लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें मैं विकास के कार्यों में भी पंचायत विभाग, ग्राम्य विभाग, जो विभाग है उनके साथ मिलकर काम करना चाहूँगी, ताकि डेवलपमेंटल वर्क में भी हम कुछ अच्छा हो। जैसे मुख्यमंत्री के निर्देश में किसी भी कार्यालय में अनधिकृत कार्य न करें, अनधिकृत व्यक्ति कार्य न करें, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। तहसील में सबसे ज़्यादा ही नहीं, मुझे इसकी थोड़ी जानकारी है कि ऐसा होता है। मतलब पहली तहसील है मेरी, मेरे को ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसे तहसील का कार्य नहीं देखा था, लेकिन हाँ, मेरा इस पर भी बहुत वो रहेगा, फोकस रहेगा कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में तहसील का कोई कर्मचारी ना लगे। और ये अगर मेरे दिमाग में कहीं पर, जैसे आप लोग तो अपना काम की तरह काम करते ही हैं अफसरों के, अगर मेरे संज्ञान में कहीं से भी आके, जैसे मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा लोगों के लिए भी, तहसील के कर्मचारियों के लिए भी, कहीं से भी मुझे जानकारी आती तो उनके खिलाफ मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी, सबसे कठोर कार्यवाही करूँगी। और कहीं पे भी अगर मुझे लगता है कलेक्टर सर को लिखना है तो मैं कलेक्टर सर को भी लिख दूँगी खिलाफ इनके, कि इनके ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। जैसे तो ये इसको ख़त्म करना भी मेरी प्राथमिकता है।